निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस यहाँ पे जो दो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींच के रखा था, देखिए ये ट्रेंड लाइन, ये लो एंड ये लो, और इसको इग्नोर करते हुए 15 मिनट के ऊपर जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा था, इन दोनों की ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, मगर एक चीज है, 200 को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये 200 को एक बार के लिए क्रॉस किया था मगर कंफर्म कुछ भी नहीं किया। ओके, तो इसी वजह से ये मैं बोल रहा था कि देखिए कंफर्मेशन कितने ज़रूरी होते हैं। ओके, यस ऑब्वियसली इस जगह पे ब्रेकडाउन आई है एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको 200 की टारगेट अचीव हो चुके हैं। आई विश सो, मगर ये बहुत छोटी टारगेट है। ठीक है, इसके हिसाब से अगर आप लोग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लिए हैं तो वो अलग बात है गाइस, मगर 200 की ही टारगेट करना चाहिए इस जगह पे अगर मिलते हैं तो। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर बड़ी चाल के लिए वेट करना है तो 200 को तोड़ने के लिए वेट करना पड़ेगा गाइस। और आज के दिन पे प्राइस ने देखिए इस जगह पे ये गैप को भी फिल कर चुके हैं, लगभग एक गैप को फिल कर चुके हैं। ये गैप फिलिंग होते हैं इस लेवल से। अच्छा, इस कैंडल की क्लोजिंग है 17,176। इस कैलकुलेटली इस कैंडल पे देखना पड़ेगा। हाँ, क्लोजिंग है 180, 17,180। तो अभी भी ये गैप थोड़ी छोटी से फिलिंग भी बाकी है। 2 दिन लगा दिया है इस गैप में, इसलिए कि आपको अगर 2 दिन के पहले वीडियो आपने देखा तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये गैप जो होते हैं दिखते हैं कि गैप है, ठीक है, मगर ये गैप मतलब है एक एक्साइटिंग कैंडल, और वो कैंडल की कलर ये ग्रीनी होना चाहिए। गैप अप है इसी वजह से, और अगर गैप डाउन होता, जो ऐसे जो गैप डाउन है, तो इसके जो कलर है वो है रेड। ओके, तो रेड मतलब है सेलिंग ऑर्डर, ग्रीन मतलब है बाइंग ऑर्डर। इस जगह पे बहुत सारा बाइंग ऑर्डर पेंडिंग रहते हैं, इसी वजह से ये जो चाल गिर रहे हैं इसको रोका जा रहा है। इस गैप को फिल होने के लिए जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे इसको रोका जा रहा है, उसके पहले ही इसको संभाला जा रहा है ताकि ये नीचे ना आ पाए। तो इसी वजह से वो गैप फिलिंग चालू है आज भी। तो कल के दिन पे क्या किया था, लास्ट की लो ये लगाई थी, आज के दिन पे ये लगा दिया। तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स है, श्योर हो जाइए कि 200 को क्रॉस करके जब भी ये कंफर्म कर देंगे, अभी 200 के बारे में नहीं गई, इस लेवल को तोड़ना ही पड़ेगा। इस लेवल को तोड़ेंगे तो ही ये नीचे जा सकते हैं। मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर और एक चीज आपको दिखाऊंगा। ये देखिए वो जगह, इस कैंडल, ये जो कैंडल है गाइस, इस कैंडल की हाई से लेके लो को मैं मार्क करूंगा। तो देखिए यहाँ पे एक डिमांड जोन जैसे काम कर रहे हैं प्राइस। ठीक है, देखिए इस कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल हुआ था उसके बाद देखिए रेड आए थे, मगर इसके लो को, बॉडी को भी टच नहीं किया, लो को भी टच नहीं किया। तो इसके ऊपर से ही प्राइस घूम के मतलब के स्टॉप हो गए थे। बॉडी को टच किया था वो उसके बाद नहीं है, मगर लो को टच भी नहीं किया था। तो उसके बाद प्राइस ने गैप अप ओपन देके इतने दूर चले गए थे, बाद में फॉल हो रहे हैं। और इसी जगह को 2 बार हैमर किया जा रहा है। एक बार किया था, अभी ये सफल नहीं हुआ था। दूसरी बार किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन भी दिया गाइस, मगर अभी भी सस्टेन कर रहे हैं। सिर्फ मार्केट बंद होते होते एक डिफरेंट सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं गाइस। अगर हम लोग इस सारे लो को ऐड कर दें, ये आवरली चार्ट पे है गाइस, तो हम लोगों को देखिए एक ब्रेकडाउन जैसे और एक दिख रहे हैं। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन है एंड अगेन ये ब्रेकडाउन है। तो ब्रेकडाउन के ऊपर ब्रेकडाउन, इसके मतलब है प्राइस को नीचे जाना है गाइस। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन वी विल डेफिनेटली कंफर्म कि नंबर्स क्या बोल रहे हैं, लोगों को क्या दिख रहे हैं। मगर देखिए इस जगह पे एक ब्रेकडाउन है, इस लाइन की ब्रेकडाउन यहाँ पे हुई है, और ब्रेकडाउन के ऊपर ब्रेकडाउन है। मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, 15 मिनट के ऊपर ही। तो ये देखिए वो ब्रेकडाउन गाइस, ये थे पहली ब्रेकडाउन, उसके बाद अंदर मगर नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ब्रेकडाउन हो चुके हैं, मार्केट क्लोज हो चुके थे।
तो गाइस ब्रेकडाउन भी कंफर्म है, सिर्फ आपको एक चीज देखना होगा कि ये लेवल्स कब टूटते हैं। ये लेवल को तोड़ने के बाद ही गाइस सेलिंग ऑर्डर के लिए जाइए। और सबसे बढ़िया बात है, आप अगर सही से देखते हैं तो देखिए ये जो रिट्रेसमेंट हम लोगों ने लगा के रखा, तो 0.236 के लेवल के ऊपर ही अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लेवल को तोड़ने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस और भी रखना होगा गाइस। इस जगह पे बायर्स अभी भी मौजूद है, मगर अभी तो दिख रहा है गाइस कि सेलिंग ऑर्डर कंफर्म हो चुके हैं। कल के दिन के लिए आपको अगर अर्ली एंट्री लेना है तो आपको पहले पहले एक या दो कैंडल आप लोग देख लीजिए। अगर मान लीजिए ऐसे गैप अप आज के दिन पे जैसे हुआ है, यहाँ पे फिर से हो गए हैं, तो आप लोगों को एक छोटा मोटा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए आफ्टर वाचिंग द फास्ट एक या दो कैंडल गाइस। ठीक है, और आपका छोटा मोटा इसलिए बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस ऑर्डर इस लेवल के ऊपर रहना चाहिए गाइस। ठीक है, और टारगेट अकॉर्डिंग टू दैट आपको इस लेवल पे इस लेवल के पहले निकल जाना चाहिए अगर इस जगह पे आपको एंट्री मिलते हैं तो। ऑल्दो बड़ी चाल के लिए आपको वेट करना चाहिए गाइस, ये लेवल टूटते हैं तो ही आपको बड़ी चाल आ जाएंगे। यहाँ पे जो भी बायर्स है वो बायर्स की जो एक्टिवनेस है वो खत्म होते दिख रहे हैं। देखिए इस जगह पे आके थक गए हैं, इस जगह पे आके और भी थक चुके हैं। तो जो भी बायर्स के ऑर्डर देखिए पेंडिंग ऑर्डर वगैरह जो पड़े रहते हैं वही दिख रहे हैं, जैसे ही जाते हैं सेलर एक्टिव हो जाते हैं। जो भी बाइंग ऑर्डर प्लेस होता है सेलर सेल कर देते हैं। देखिए यहाँ पे गए और कितने कैंडल्स लगे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल लगे और गिनने में देखिए 1 2 3 तीन कैंडल पे ही इसको गिरा दिया नीचे के साइड पे। तो जैसे ही बायर्स एक्टिव होते हैं सेलर उससे भी ज्यादा ताकत दिखाते हैं। छोटी बायर्स होते हैं तो छोटे सेलर्स होते हैं, बड़ी बायर्स होते हैं तो बड़े सेलर होते हैं। तो इसमें सेलिंग के ही प्रेशर दिख रहे हैं गाइस, और नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स इस पे सेलर ही एक्टिव रह सकते हैं। हाँ, मगर या अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसके अंदर प्राइस आ रहे हैं 300 को क्रॉस कर चुके हैं, 300 को क्रॉस करके 350 को क्रॉस कर चुके हैं, तो गाइस अगेन आप लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। उसको 500 तक की जगह आपको दिख जाएंगे, मगर ऊपर के पोजीशन मुझे कुछ भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं दिख रहे हैं। तो आई विश कि आप लोग ऊपर के लिए मत सोचिए, आप लोग अभी सिर्फ सेलिंग के लिए ही सोचिए। ऑप्शन ट्रेडर्स वाले आप लोग अगर पुट को ले सकते हैं तो उसको लीजिए, आपका पैसे बनेंगे। ठीक है, चलिए गाइस ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेता है। गाइस देखिए हम लोग जो बात बोल रहे थे वही यहाँ पे भी दिख रहे हैं, हर जगह पे ऊपर के साइड पे स्ट्रॉन्गनेस हर जगह पे। देखिए सबसे नजदीक जो है 17,300 उसमें भी चेंजेस देखिए 147.0% की चेंजेस हुई है। 65.6 लाख की पोजीशन है, 81 लाख की तुलना में बहुत ही कम है। फिर भी गाइस चेंजेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, चेंजेस को आप लोग इस जगह पे इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। 17,300 इज वेरी स्ट्रांग, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ट्रेडर गाइस मैं ये कह दूंगा कि आप इस लेवल को टारगेट मत कीजिए, थोड़ा ऊपर ही रखिए 17,500 से, या 17,500 will be safe for you and 17,600 is definitely safe for you. Okay, बट देखिए चेंजेस जो हुई है 17,300 पे इतनी बारी चेंजेस, तो इसके मतलब है 300 भी वो नहीं पार कर सकता है कल के दिन के लिए। तो ये नीचे के साइड पे गिरने के लिए तैयार हो रहे हैं। और फिलहाल 17,000 पे सबसे ज्यादा है, नीचे के साइड पे 45.4 लाख की पोजीशन ऑलरेडी बनाया गया है, मगर चेंजेस देखिए बहुत ही कम है गाइस, 2.9% की चेंजेस हुई है। तो कुछ लोगों को लगते हैं कि 17,000 कुड बी डिफेंडेड। यस गाइस, कल के दिन पे मे बी 17,000 कुड बी डिफेंडेड बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी कल। ठीक है, मगर गाइस ये आपको सोचना भी चाहिए, अगर यहाँ पे फॉल हो जाते हैं तो ये ड्रास्टिकली फॉल हो जाएंगे। कल के दिन पे इस जगह पे अगर प्राइस को रोके रहना है तो ये दोबारा से साइडवेज हो सकते हैं, इसलिए कि सेलर की ताकत बहुत ही दिख रहे हैं बायर्स की ताकत के तुलना में। ऑल्दो ये आप हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि देखिए सेलर की ताकत बहुत है, मगर बायर्स की ताकत भी इसको रोक रहे हैं, 2 दिन साइडवेज बना दिया। ठीक है,
तो ये साइडवेज बनाने के पीछे बहुत बड़े बायर्स के हाथ होना चाहिए या रीजन होना चाहिए। तो कल के दिन पे एक्सपायरी है तो देखिए उल्टी चाल भी बन सकते हैं गाइस। सो कॉशियसली ट्रेड कीजिए, इसको मैं ऐसे मार्क कर दूंगा। सिर्फ आपको यही बोलना चाहूंगा, देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट मिलते हैं तो ही आप लोग ऊपर के साइड के लिए सोचिए। बेटर होगा ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब प्राइस आएंगे, ठीक है, बेटर होगा ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब प्राइस आ जाएंगे 300 को क्रॉस करके कंफर्म कर देंगे तो गाइस ऊपर के लिए जाइए, 500 के बीच में आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे। 500 को टारगेट मत कीजिए गाइस, 500 से पहले 450 पे निकल जाइए। ओके, तो देखिए 300 को क्रॉस करते हैं तो आपको 500 की जगह 200 के बीच में प्रॉफिट मिल जाएंगे। इस जगह पे आपको 100 पॉइंट, सिर्फ 100 पॉइंट गाइस, 150 पॉइंट नहीं 100 पॉइंट लेना चाहिए। इसके बीच में एंट्री थोड़े पहले 300 को क्रॉस करके कंफर्मेशन के बाद 350 के ऊपर आपको एंट्री लेना चाहिए और 450 पे निकल देना चाहिए मैक्स टू मैक्स गाइस। तो ऐसे ही ट्रेड अपॉर्चुनिटी लीजिए। और अगर रनिंग मार्केट पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, देखिए पहले ही आप लोगों को बोल चुका हूँ कि सेलिंग के लिए सोचिए, बाइंग के लिए नहीं। मगर एक्सपायरी है और एक दिन रुक गए, 2 दिन रुक गए तो सेलर्स इतना ताकतवर दिख रहे हैं फिर भी बायर्स की कमजोरी के ऊपर भी रोक रहे हैं। तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है एक उल्टी चाल आ भी सकते हैं गाइस। मार्केट है, 100% कुछ श्योर नहीं हो सकता है। तो उल्टी चाल पड़ गए तो डेफिनेटली आपको कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। और अगर आपको आपका जो हम लोगों को जो दिख रहा है कि नीचे के साइड पे कमजोरी है, नीचे आ सकता है, तो वो आसान होंगे आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना, है क्या नहीं गाइस? तो गाइस अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो आपको नीचे के साइड के लिए बड़ी चाल के लिए जाना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिख गया है, इस ब्रेकडाउन के ऊपर अगर आपने पहले से ही ऑर्डर लेना है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बन जाएंगे एंड टारगेट इस लेवल पे बन जाएंगे गाइस। तो आपको वो देखना है। मगर आई वुड सजेस्ट यू के लेट इट ब्रेक्स द 17,200 level fast, and if you wanted to get a confirmation, then I wish it will give you a firm confirmation with a giant candle. Okay, तो ये जाइंट कैंडल तो बनना ही है, अगर 200 को तोड़ना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया है गाइस, आई विश के गैप डाउन ओपनिंग आपको दिख जा सकते हैं। और गैप डाउन ओपनिंग दिख जाएंगे तो ये लेवल भी कुछ नहीं रहेगा गाइस, इस लेवल के नीचे भी आ सकते हैं प्राइस। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड टेक ए ट्रेड, ठीक है। तो 17,000 को फास्ट टारगेट आप लोग मान के चलिए, 17,000 भी तोड़ सकते हैं। उसको तोड़ेंगे तो ही ये नीचे के साइड पे और भी जा सकता है। नीचे के साइड पे बहुत सारी जगह है, तो आपको इसके बीच में 100 से लेके 150 पॉइंट लेना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक मैक्सिमम 200 पॉइंट गाइस, उससे ज्यादा मत सोचिए। आप जहां पे एंट्री ले रहे हैं उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस क्या बन रहा है उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। लास्ट में देखिए, और ऑप्शन चेन पे मुझे वैसे कुछ नहीं दिख रहा है, स्ट्रॉन्गनेस है ऊपर के साइड पे, प्रेजेंट प्लेन एंड सिंपल। सिर्फ आपको अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट सिनेरियो जो बन रहे हैं उसके लिए जाइए। ऊपर के लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी सिर्फ 17,300 को क्रॉस करते तो ही बनते हैं। इसलिए देखिए 17,300 पे जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद उतने स्ट्रॉन्ग चेंजेस नहीं है। 500 पे है तो इसके बीच में आपको प्रॉफिट लेना है। 400 पे दिख रहे हैं, 400 इज नॉट सो वेरी स्ट्रॉन्ग गाइस, इसलिए कि 400 भी तोड़ने के बाद 450 तक जा सकते हैं। ऊपर के साइड पे अगर प्राइस आए तो उसमें वो ताकत होना चाहिए तो ही ये 300 को क्रॉस कर पाएगा, है कि नहीं? तो निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे अपना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट सेशन।